सरिता जब शादी करके ससुराल आई तो उसके मायके वालों ने उसे पहले ही सिखा दिया था कि देख, तेरे सास ससुर तो है नहीं, तो सारा कुछ जेठानी ने अपने हाथों में ले रखा होगा। और क्या पता, तेरे पति की सारी तनख्वाह भी वही ले रही होगी और सारे घर का खर्चा तेरा पति ही चलाता होगा। इसलिए तू जाते ही अपने पति पवन को अपने कब्जे में ले लेना और सारी तनख्वाह तू अपने पास रखना। जब दोनों भाई अलग अलग कमाते हैं तो अपना खर्चा भी अलग चलाएंगे। एक दूसरे के पैसों पर क्यों हक जताना। वैसे भी जब तक देवरानी नहीं आती तब तक भाभी देवर के सारे पैसे जेठ लेती है। अपनी माँ की ये सारी बातें सरिता ने अपने दिमाग में बैठा लिया और ससुराल आ गई। अगले दिन उसने देखा कि उसके पति पवन और जेठ नवीन में बहुत अच्छी बनती है। साथ ही उसकी जेठानी पूजा की भी पवन से अच्छी बनती थी। बल्कि पूजा तो सरिता के साथ भी बहुत अच्छा व्यवहार कर रही थी, लेकिन सरिता को अंदर ही अंदर कीड़ा काट रहा था। 2-4 दिन बीत जाने के बाद बातों बातों में उसने अपनी जेठानी पूजा से पूछ ही लिया, भाभी, ये घर का खर्चा कैसे चलता है? मम्मी पापा तो है नहीं, तो फिर राशन पानी बिजली का बिल वगैरह ये सब कौन देता है? ये सुनकर पूजा को थोड़ी हैरानी हुई कि देवरानी को आए हुए 2 दिन हुए नहीं और आते ही हिसाब किताब पूछने लगी। लेकिन फिर उसने कहा, हाँ, अब तुम नई नई आई हो तो तुम्हें बताना मेरा भी फर्ज बनता है, क्योंकि अब तक तो पिछले 5 सालों से मैं अकेली इस घर को चला रही थी, क्योंकि सास ससुर को गुजरे हुए 5 साल हो चुके हैं और मेरी शादी को लगभग 15 साल हो चुके हैं। जब तक सास ससुर थे सारा कुछ सासू माँ ही देखती थी, मैंने कभी दिमाग ही नहीं लगाया। लेकिन सासू माँ के गुजरे जाने के बाद मैं ही घर में थी तो सब कुछ मुझे अपने हिसाब से संभालना पड़ा। अब तक मैं ही और तुम्हारे जेठ जी इस घर को चला रहे हैं। पवन की नौकरी तो अभी कुछ दिन पहले ही लगी है और जो छोटे मोटे सामान होते हैं, अगर अचानक ज़रूरत पड़ जाए तो जो भी घर में होता है तुम्हारे जेठ या पवन, मैं उनमें से कह देती हूँ, वो ले आते हैं। बिजली का बिल वगैरह भी जिसे भी फुर्सत मिलती है वो भर देता है। और वैसे भी ऐसा कोई खास बड़ा परिवार तो है नहीं, इसीलिए सब कुछ आज तक ऐसे ही चलता आ रहा है। जेठानी की बात सुनकर सरिता को लगा कि पूजा सारी बातें झूठ बोल रही है। वो सारे घर का खर्चा उसके पति पवन से ही निकलवा रही होगी और अब उसके सामने अच्छी बन रही है। उसने सोचा अब से थोड़ा टाइट होना पड़ेगा, नहीं तो उसकी तो कोई सेविंग ही नहीं होगी, क्योंकि देवर को भाभी ने पूरी तरह से अपनी मुट्ठी में कर रखा है। ये सोचकर सरिता ने उल्टे सीधे काम करने शुरू कर दिए। अगले दिन पूजा ने अपने देवर पवन से कहा, देवर जी, घर में बेसन नहीं है और आपको पकोड़े खाने हैं तो जाकर जल्दी से बेसन ले आइए, और हाँ, तेल भी लेते आइएगा, वो भी ख़त्म होने वाला है। पवन तो तुरंत ही बाजार जाकर बेसन और तेल लेकर आ गया, लेकिन सरिता को लगा कि बेसन और तेल मेरा पति लाया है और पकोड़े सब खाएंगे। इस बात का उसे बुरा तो बहुत लगा, पर उस वक्त तो कुछ नहीं बोली। लेकिन जब शाम को पवन ऑफिस से लौटते वक्त जलेबी लेकर आया तो सरिता ने फिर से वही सोचा कि हम तो सिर्फ 2 लोग हैं और भाभी लोग 4 हैं, क्योंकि उनके 2 बच्चे भी हैं। इन सब का खर्चा मेरा पति ही क्यों उठाए। ये सोचकर सरिता ने आधी जलेबियाँ निकाल कर अपने कमरे में रख ली और बाकी की जलेबी किचन में रख दी। उसकी जेठानी पूजा जब किचन में गई तो जलेबी देखकर उसे लगा कि देवर जी इतनी कम जलेबी तो कभी नहीं लाते, पर वो हो सकता है कम मिली हो। ये सोचकर पूजा ने 2 जलेबी बच्चों को दे दी और बाकी भी बांट दी। 2 जलेबी देखकर बच्चे भी चिढ़कर बोले, मम्मी, चाचू इतनी इतनी कम जलेबी क्यों लेकर आए हैं? तो उसकी चाची सरिता ने मजाक मजाक में बोल दिया, तो फिर आप अपने पापा से फ़ोन करके बोल दो कि जलेबियाँ लेकर आइए। ज़रूरी है क्या कि चाचू ही जलेबी लेकर आए और तभी आप खाओ?
देवरानी की ये बात सुनकर पूजा को बहुत बुरा लगा और उसने अपने दोनों बच्चों को डांटते हुए कहा कि जितनी जलेबी है उसे चुपचाप खाओ, हो सकता है कि जलेबी मिली ना हो। इस तरह से ये बात पूजा ने वही ख़त्म कर दी और सरिता ने बाद में मौका पाकर अपने कमरे में छुपाई हुई जलेबियाँ चुपचाप खा ली। सरिता अब हिसाब लगाने लगी कि अब तक पूजा भाभी ने उसके पति के कितने पैसे मार लिए होंगे और मोटी रकम जमा कर ली होगी। महीने के अंत में जैसे ही बिजली का बिल आया तो सरिता ने तुरंत ही अपने जेठ नवीन को बिल थमाते हुए कहा, भाई साहब, ये बिजली का बिल आया हुआ है, आप इसे भर दीजिए। ये सब देखकर पूजा को बहुत हैरानी हुई कि इतनी जल्दी भी क्या थी। अब उसे समझ में आ रहा था कि सरिता को लगता है कि सारा कुछ उसका पति पवन ही खर्च करता है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं था। सरिता को कुछ नहीं पता था कि कौन क्या खर्च कर रहा है। अभी उसकी शादी को 1 महीना ही हुआ था, इसलिए पूजा कुछ बोलना नहीं चाहती थी कि अगर वो कुछ कहेगी तो वो लोग सोचेंगे कि देखो, इतने दिनों से एक साथ चलता आ रहा था और देवरानी के आते ही जेठानी अलग हो गई, इसीलिए पूजा चुप हो जाती थी। सरिता को लगता था कि उसका पति अपने भाई नवीन से बहुत ज़्यादा कमाता है और जेठ जी की कोई खास आमदनी तो है नहीं, इसीलिए भाभी अपना सारा खर्चा पवन से निकलवाती है। जैसे कि करवा चौथ के त्यौहार पर पवन सरिता के लिए एक महंगा मंगलसूत्र लेकर आया था और उसका जेठ पूजा के लिए बस एक साड़ी लेकर आए थे, जिसे देखकर सरिता इतरा रही थी कि देखो मेरी किस्मत, मेरा पति मुझे सोने का मंगलसूत्र पहना रहा है और जेठानी को बस जेठ जी ने एक साड़ी लाकर खुश कर दिया। ऐसे ही एक बार सरिता अपने जन्मदिन पर पवन को साथ लेकर बाहर खाना खाने चली गई तो उसे लगा कि जेठ जी भी भाभी को कभी बाहर नहीं लेकर जाते।